नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बड़ा फैसला, परिसीमन बिल का विरोध करेगी पार्टी। कांग्रेस सदस्य दल की नई दिल्ली में चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार जिन प्रमुख विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही है, उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री परिसीमन विधेयक को फिर से संसद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इस विधेयक का पहले भी विरोध करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसके साथ ही कांग्रेस न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक और वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का भी विरोध करेगी। जयराम रमेश ने कहा कि यदि सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक मानसून सत्र में लाती है तो कांग्रेस उसका भी विरोध करेगी। इसके अलावा अगर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक दोबारा लाया गया तो कांग्रेस इस बार भी इसका विरोध करेगी। यूपी में टेरर फंडिंग नेटवर्क पर ईडी का एक्शन, लखनऊ समेत 13 जगहों पर छापा। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ और कथित टेरर फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 जगहों पर छापा मारा और जांच पड़ताल की। ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह मामला उत्तर प्रदेश एटीएस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है, जो एक ऐसे संगठित सिंडिकेट के बारे में है जो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए नकली भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में मदद करने में शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती जांच में एक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये संस्थाएं कथित तौर पर भारी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त करती थी और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दूसरी जगहों पर भेजती थी। इसरो में वैज्ञानिकों के इस्तीफों और वीआरएस ने बढ़ाई सरकार की चिंता, डायरेक्टर्स को दिए सख्त निर्देश। इसरो के कई सीनियर वैज्ञानिकों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के इस्तीफों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बताया जाता है कि पिछले एक साल में करीब 100 से 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफे दिए हैं। इसमें गगनयान और चंद्रयान 3 जैसी बड़ी परियोजनाओं के कई प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मैनेजर भी शामिल हैं। इसको लेकर सरकार का मानना है कि इस तरह अचानक काम छोड़ने से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर विपरीत असर पड़ रहा है। इससे चिंतित सरकार ने वैज्ञानिकों के इस्तीफों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के नियमों को और सख्त कर दिया है। सरकार ने डायरेक्टर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक संबंधित स्पेस मिशन पूरी तरह संपन्न नहीं हो जाते, तब तक वह अपनी तरफ से ऐसे किसी भी अनुरोध को मंजूरी ना दें। वह इस्तीफे या वीआरएस के हर मामले को अपनी उचित सिफारिशों के साथ अंतिम निर्णय के लिए सीधे मुख्यालय को फॉरवर्ड करें। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई चिंता, जरूरत पर आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। वांगचुक बीते 19 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कीमती है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि वांगचुक की जो रोज जांच की जाती है और जब भी उन्होंने इजाजत दी, सरकार डॉक्टर उनके पास गए और निजी डॉक्टर भी जांच के लिए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट की इस बात से सहमति जताई और कहा कि हर नागरिक की जान अनमोल है और कोर्ट को भरोसा दिलाया कि डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से जो भी मदद चाहिए होगी वह दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर फिर किए बड़े हमले, जवाब में तेहरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। अमेरिका ने ईरान के तटीय रक्षा ठिकानों और मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी पर फिर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बताया और जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सुबह करीब 3:30 बजे ईरान के ग्रेटर टुम्ब द्वीप पर तटीय रक्षा प्रणाली और क्रूज मिसाइल भंडारण ठिकानों पर हमला किया गया। यह हमला करीब 90 मिनट में पूरा हो गया और इसके 9 घंटे बाद दूसरी बार हमला किया गया। अमेरिकी सेना ने यह भी बताया कि ईरान के खर्क द्वीप की तरफ जा रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया गया।
वहीं ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार अहवाज शहर के 4 इलाकों और बंदर अब्बास पर भी हमला किया गया है। ईरान के उत्तरी मध्य हिस्से में स्थित सेमनान एयरपोर्ट पर भी हवाई हमला हुआ है। दूसरी ओर जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की 8 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता है तो ईरान बड़े सैन्य टकराव के लिए तैयार है, जबकि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो मिडिल ईस्ट से तेल और गैस का निर्यात रोका जा सकता है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल, रुपया मजबूत। घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त का रुख रहा। इस दौरान सेंसेक्स करीब 100 अंकों की तेजी के साथ 77,300 के लेवल पर कारोबार करता रहा, तो वहीं निफ्टी करीब 20 अंकों की बढ़त लेकर 24,100 के लेवल पर आ गया। कारोबार के दौरान आज मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल और आईटी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी नजर आई। वहीं इससे पूर्व एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट के बीच घरेलू शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 250 अंकों से अधिक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,150 अंक के ऊपर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर तेजी के साथ ट्रेड करते रहे। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली तेजी के साथ 96.24 पर नजर आया। सराफा बाजार में उथल पुथल जारी, सोने चांदी के भाव में आई मामूली गिरावट। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjars.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ 1,41,713 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,41,146 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत घटकर 2,18,485 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।